Hello class 7th student, welcome to the class. Today we study about science lesson 2nd page number 21. Liver is a gland present on the right side of the upper abdomen. लीवर एक ग्रंथि होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन यानी जो पेट का ऊपरी भाग होता है उसके राइट साइड में. इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर एंड सेक्रेट्स बाइल जूस. ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है और क्या स्त्रावित करता है, बाइल जूस यानी पित्त रस स्त्रावित करता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. ये बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है. बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर. जो पित्त रस लीवर से सीक्रेटेड होता है, स्त्रावित होता है, वो स्टोर इन अ सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर. ये पित्ताशय में स्टोर होता है यानी एकत्रित होता है. बाइल जूस ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स. बाइल जूस क्या कार्य करता है, ये किसको तोड़ता है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको स्मॉलर टुकड़ों में कन्वर्ट करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है. द डाइजेस्टिव जूसेज देन फर्दर ब्रेक दीज पार्टिकली इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. जो डाइजेस्टिव जूस होता है यानी जो रस, पचा हुआ रस होता है, वो किस में ब्रेक डाउन होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है. फैटी एसिड वो एसिड होता है जो शरीर नहीं बनाता, जिसको भोजन से प्राप्त किया जा सकता है. और ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल ये ग्लिसरीन का ही एक नाम है. इसके बाद पैनक्रीज इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टोमच. जो पैनक्रीज होता है ये भी क्या है, एक ग्रंथि है जो कि कहाँ लोकेटेड होती है, स्टोमच के नीचे, यानी जो नीचे की साइड होती है वहाँ इसका पोजीशन होती है. इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड रिलीज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्त्रावित पैनक्रियाटिक जो रस होता है उसको स्त्रावित करती है और उसको किस में भेजती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में. द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जो ब्रेक डाउन स्टार्च. जो एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, किस में, सिंपल शुगर में यानी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं. एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपाउंड. स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपाउंड. और प्रोटीन को भी साथ में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर कंपाउंड यानी साधारण यौगिक में, कॉल्ड द अमीनो एसिड, जिसको अमीनो एसिड कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब जो पाचन की प्रक्रिया होती है ये किस में कंप्लीट पूर्ण हो जाती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है. अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण. आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद द सॉल्यूबल फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू मिनट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बिली. देखिए डायग्राम में बिली दिखाई दे रहा होगा आपको, फिंगर के टाइप का स्ट्रक्चर होता है. इसके द्वारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है. प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. बिली जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है. द बिली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल और कैपिलरी. ये ब्लड वेसल और कैपिलरी को सप्लाई करती है. दिस बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. बिली क्या करती है, अपने एरिया को बढ़ा भी सकती है जब भोजन को डाइजेस्ट करना हो. आल्सो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव न्यूमरस फोल्ड डेट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. जो छोटी आंत की बनावट होती है वो फोल्ड के रूप में होती है, मुड़े हुए आकार के रूप में होती है. जब भोजन को पचाया जाता है तो ये क्या होती हैं, ये फैल जाती हैं, जिससे भोजन आसानी से क्या हो जाता है, डाइजेस्टेड हो जाता है. इसके बाद दिया गया है, इसका मीन्स होता है भोजन को मिलाने की प्रक्रिया, यानी अब भोजन को मिलाया जाता है और बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है. द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट आर देन कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड फॉर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और इवन स्टोरेज. अब जो पोषण तत्व होते हैं जिनको अवशोषित कर लिया जाता है उनको शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है. किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा भेजा जाता है. और इससे क्या होता है, फिर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का, ऊर्जा का वहाँ पे उत्पादन होता है.
ग्लूकोज ऑन कॉम्बाइनिंग विथ ऑक्सीजन इनहेल्ड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज एनर्जी। जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जो ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ग्रहण किया जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो स्टोर इन द बॉडी अंडर द स्किन के नीचे क्या हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं। अमीनो एसिड आर यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अमीनो एसिड क्या होता है, ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर करने के लिए क्या होता है, यूटिलाइज एकत्रित हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, बड़ी आंत। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन बिना पचा हुआ होता है और जो अवशोषित नहीं हो पाता है उसको वो कहाँ पास हो जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में ट्रांसफ़र हो जाता है। इट इज़ अ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। डेट एब्जॉर्ब वाटर, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करती है, एंड नेसेसरी सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। और जो सॉल्ट होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के उसको भी ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में नो डाइजेशन टेक प्लेस, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। द सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफिकेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अनडाइजेस्टेड लिक्विड होता है, वो बॉडी से क्या हो जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद दिया गया न्यूट्रिएंट इन रूमिनेंट। रूमिनेंट का मीन्स होता है जुगाली करने वाले जानवर, यानी जो जुगाली करते रहते हैं। जैसे गाय होती है तो आप देखते हो कि गाय अपने जबड़े को घुमाती रहती है, यानी अगर किसी चीज़ को खाती है तो वो जबड़े को घुमाती रहती है, यानी मुंह को चलाना बोल सकते हैं आप, कि वो अपना जो मुंह होता है उसको चलाती रहती है, उसी को जुगाली करना बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट अ सेल्यूलर प्रेजेंट इन द ग्रास एंड लीव, बट एनिमल सच एज काउ, डियर, गॉट एंड शीप कैन डू सो। देखिए जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो किसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, घास होती है जैसे कि लीव्स होती हैं तो इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय होती है, बकरी होती है, ये सब क्या होते हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। किसके सेल्यूलोज, जो ग्रास के होते हैं और जो लीव्स के होते हैं। दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो कि वहीं रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। दीज एनिमल आर आल्सो कॉल्ड रूमिनेंट। इनको जुगाली करने वाले जानवर कहा जाता है। द स्टोमच इन रूमिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। इनका जो स्टोमच होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। फर्स्ट 3 चैम्बर र्यूमेन, द लार्जेस्ट चैम्बर। र्यूमेन को, जो रूमेन होता है इसको लार्जेस्ट चैम्बर कहा जाता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके बाद रेटिकुलम होता है एंड ओमासम होता है। एक्ट एज अ पार्ट ऑफ द फूड पाइप वेयर एज द 4th चैम्बर, जो कि होता है एबोमेशम, ये 4th चैम्बर होता है। इज द ट्रू स्टोमच, जिसको इस सही स्टोमच कहा जाता है, नहीं एबोमेशम ही इनका क्या होता है, जो रियल स्टोमच होता है उसको एबोमेशम ही कहा जाता है। दीज एनिमल आर एडेप्टेड टू डाइजेस्टिव सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ 4 चैम्बर स्टोमच। ये अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं इन चारों चैम्बर की मदद से। डाइजेशन इन दीज एनिमल टेक प्लेस इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में इनका डाइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये भोजन ग्रहण करते हैं उसको आधा चबाते हैं और आधा ही ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भोजन बिना पचा हुआ अंदर पहुंच जाता है वो फिर से इनके माउथ में दोबारा आ जाता है। फिर से ये क्या करते हैं, उसको चबाना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है चूइंग द कड। तो इसलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट कहा जाता है, यानी जुगाली करने वाले पशु कहा जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बिना आधा चबाया हुआ भोजन होता है वो कहाँ जाता है, रूमेन में जाता है, जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस भोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी उसको पाचन करते हैं उसका। अब जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड होता है, जो पूरी तरीके से भोजन पच जाता है, वो कहाँ जाता है, रेटिकुलम में जाता है। और रेटिकुलम से इसको फिर से माउथ में भेजा जाता है, जहाँ पे ये फिर से उसको चबाते हैं। व्हेन द फूड इज कम्प्लीटली च्यूड, यानी जो भोजन पूरी तरीके से कम्प्लीटली पच जाता है या चबा लेते हैं उसको, तो ये डायरेक्टली किस में जाता है, ओमासम में जाता है। वेयर वाटर प्रेजेंट इन द फूड, जहाँ पे जल उपस्थित होता है। इसके बाद इस भोजन को लास्ट में कहाँ भेजा जाता है, एबोमेशम में भेजा जाता है, जिसको ट्रू स्टोमच कहा जाता है। अब इस चैम्बर में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, डाइजेशन इज फर्दर कैरीड
एज इन ह्यूमन बीइंग। जिस तरीके से मानव में डाइजेशन होता है ऐसे ही क्या होता है, इनमें भी डाइजेशन होता है। डाइजेशन इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और क्या होता है, जो बिना अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस में सेंड हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड किया जाता है। इसके बाद न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। अमीबा में देखिए न्यूट्रिशन, अमीबा या सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है। ये क्या होता है, सिंगल सेल होता है, यानी एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। इट हैज़ नो फिक्स शेप, इसका कोई आकार नहीं होता। इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक इसकी आकृति होती है जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडोपोडिया अमीबा इंगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये अपने भोजन को निगल लेता है, किसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से। दे स्ट्रेच अराउंड द फूड एंड फ्यूज विथ ईच अदर। ये भोजन को खींचता है अपनी ओर। दिस फॉर्म अ बक्कल इन द सेल कॉल्ड फूड बक्कल। ये इससे क्या होता है, इससे बक्कल का निर्माण होता है, किसमें, कोशिका में, जिसको फूड बक्कल कहा जाता है। अब जो डाइजेस्टिव जूस होता है फूड बक्कल में, एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस। वो क्या करता है, फूड की तरह काम करता है और उसको किस में डिवाइड कर देता है, छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, जिसको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है एंड यूटिलाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और सेल के कोशिका के साइटोप्लाज्म जो भाग होता है उसमें यूटिलाइज किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एक्सपोर्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।